बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मैं आपके साथ कढ़ाई की जो रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ वो काफ़ी लाजवाब बनती है, लजीज़ बनती है, ज़ायकेदार बनती है। जब आप अपने घर में बीफ कढ़ाई बनाते हैं तो उसका जायका इतना अच्छा नहीं बनता जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी ढाबे में जाते हैं तो वहाँ आप कढ़ाई खाते हैं तो आपको काफ़ी लजीज़ लगती है। जब आप अपने घर में बीफ कढ़ाई बनाते हैं तो बीफ का जायका कम आता है लेकिन जो मसाले होते हैं उनका जायका काफ़ी ज़्यादा आता है। रेस्टोरेंट्स वाले क्या करते हैं कि वो थोड़े से मसालों में बीफ कढ़ाई या चिकन कढ़ाई का जो है ना वो जायका उसका डेवलप करने की कोशिश करते हैं। जब हम घर में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि मसाले ज़्यादा डाल देते हैं जिसकी वजह से हमारी कढ़ाई उस जायके जैसी नहीं बनती। जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 30 मिनट पहले आप ऑर्डर देते हैं, विद इन 30 मिनट्स आपके सामने चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई हाजिर कर दी जाती है। रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं कि वो प्रेशर कुकर में चिकन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई जो है वो डाल देते हैं और उसको हाफ डन कर कर रख लेते हैं। जैसे ही कोई कस्टमर आता है उसकी नीड के मुताबिक वो बीफ कढ़ाई या चिकन कढ़ाई बना कर दे देते हैं। मैं आपको चंद एक मसालों के साथ बीफ कढ़ाई बनाने का आसान सा तरीका बताऊंगा। चलें देखते हैं कि बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। जी, बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 kg बीफ लिया है जिसके पीस मैंने छोटे से कर लिए, ना ही ज़्यादा बड़े हैं ना ही ज़्यादा छोटे हैं, दरमियाने से इसके पीस आपने करवा लेने हैं। और आपने गोश्त लेना है पिंक, ना कि आपने रेड वाला गोश्त लेना है। जो रेड वाला गोश्त होगा वो ज़्यादा बड़े जानवर का होगा। इसमें मैंने मिक्स गोश्त लिया है और 1-2 पीस मैंने रोगन के लिए भी लिए हैं। इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी, 3 मीडियम साइज़ के प्याज जाएंगे जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। तकरीबन 1 पाव के करीब दही जाएगा, 4 अदद के करीब टमाटर जाएंगे। इसमें पीसी हुई लाल मिर्च जाएगी, हल्दी जाएगी, पीसा हुआ सूखा धनिया जाएगा, पीसा हुआ ज़ीरा जाएगा और क्रश की हुई काली मिर्च जाएगी। चलें स्टार्ट करते हैं कि बीफ कढ़ाई किस तरह बनती है। जी, सबसे पहले प्रेशर कुकर में बीफ डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा भरकर। 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस की शक्ल में काटे हुए वो जाएंगे। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम यानी हाफ़ टी स्पून के करीब पिसी हुई हल्दी जाएगी। तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हस्बे ज़ायका नमक जाएगा इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोबारा। अब इसको कवर कर लेंगे। अब इसको 25 मिनट तक के लिए प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर से गोश्त निकाल कर कढ़ाई में डाल लेंगे। पच्चीस मिनट प्रेशर लगाने के बाद बीफ को कढ़ाई में डाल लिया गया है और व्यूवर्स देखेंगे पानी अभी खुश्क नहीं हुआ। अब चूल्हे का फ्लेम हाई करके इसका पानी खुश्क करेंगे। कढ़ाई जितनी भी होती हैं वो हाई फ्लेम पर तैयार की जाती हैं। मैंने टमाटरों के छिलके अलहदा नहीं किए, मैंने कढ़ाई में ही सारी मिक्स कर ली हैं। अगर आप चाहें तो आप टमाटरों के छिलके अलहदा कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले, ढाबे वाले, होटलों वाले करते क्या हैं कि प्रेशर कुकर में हाफ़ kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg के हिसाब से प्रेशर में गोश्त को हाफ डन कर रख लेते हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है तो उसकी नीड के मुताबिक उसको कढ़ाई तैयार करके दे देते हैं। इसलिए जब हम कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब अपना ऑर्डर देते हैं तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर आपका ऑर्डर आपके सामने पेश कर दिया जाता है। जैसा ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा तो इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर इसकी फिर अच्छे तरीके से भुनाई की जाएगी। जितनी अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे उतनी ही कढ़ाई टेस्टफुल होगी, लजीज़ होगी, स्वाद उसका आएगा। अब इसमें हाफ़ कप के करीब ऑयल जाएगा।
जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी ही अच्छी कढ़ाई मज़ेदार बनेगी। अब कढ़ाई को 2 मिनट तक के लिए कवर कर देंगे ताकि इसका पानी मज़ीद खुश्क हो जाए। जी 2 मिनट हो गए हैं, अब इसका कवर उतार लेंगे। अब इसकी मज़ीद भुनाई कर लेंगे। अब इसमें दही जाएगा। फ्लेम आपने हल्का नहीं रखना, फ्लेम आपने हाई रखना है। हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई मज़ीद की जाएगी। अगर आपने लो फ्लेम पर इसकी भुनाई की तो गोश्त मज़ीद गल जाएगा। अब आपने अपने हिसाब से इसकी भुनाई करते जाना है। हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा। अब इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। देखें व्यूअर्स, अब इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। अब अपने हिसाब से आपने ग्रेवी रख लेनी है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसको पकाते जाएं। अब आखिर में क्रश की हुई काली मिर्च जाएगी। अब इसको मज़ीद मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च हमेशा एंड पर डाली जाती है। वो इसलिए एंड पर डाली जाती है, एक तो इसका टेस्ट लाजवाब निकलता है। अगर आप शुरू में इस काली मिर्च डालेंगे तो आपकी जो कढ़ाई है या कोई भी डिश है उसकी जो रंगत है वो डार्क हो जाएगी। मुझे सिर्फ इतनी ही इसकी ग्रेवी चाहिए। अब इसको मैं ढकने लगा हूँ और नीचे से फ्लेम बिल्कुल हल्का कर देना है। दम वाली लाइट कर देनी है आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका अरोमा इतना आला आ रहा है, इतना अच्छा आ रहा है। अब एंड पर इसको गार्निश कर लेंगे। थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, थोड़े से लेमन के स्लाइस डालेंगे। जी अब आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी व्यूवर्स, अब हम चेक करेंगे। देखें व्यूवर्स, हमारा गोश्त काफ़ी गल चुका है। ये देखें। आज की आपको हमारी बीफ कढ़ाई किस तरह लगी है आपने कमेंट्स करके बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।